पता है, भूत प्रेत की समस्या जिस पर भी होती है उसके साथ ना आपको एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाता है। उसकी हरकतों में, उसके बोलने के तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका खाने का तरीका, सब में हमें एक अजीब सा बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाता है। सोनू और मीना की शादी के बाद ऐसे छोटे छोटे परेशानियां, बदलाव उनकी जिंदगी में शुरू हो गए और मीना ने भी उस चीज पर अभी गौर नहीं किया। उसने सोचा कि यार, हो सकता है कि शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, एकदम से प्रेशर आता है, उसकी वजह से हो सकता है कि सोनू के बिहेवियर में ये बदलाव जायज़ है। और उसने ये बात आई गई भी कर दी। पर उसको क्या पता था कि परेशानियां इन छोटे छोटे बदलावों से ही शुरू हो गई है। उस प्रेत ने शादी के तुरंत बाद खेल दिखाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बदलावों से उनकी जिंदगियों में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आने शुरू हो गई जिसका उन्होंने कभी ना सोचा भी नहीं होगा कि ये परेशानियां हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले जाएंगी जिसके बाद हम उससे कभी उभर नहीं पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले पार्ट की, जिसमें सोनू और मीना की शादी तो हो गई, उनके साथ बंधन में भी कोई तीसरा बंध गया और उसने उनकी जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मचाई जो कि मैं अब आपको आने वाली कहानी में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना कहानीबाज। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर के पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका प्यार ना इतने कम टाइम में मुझे इतना सारा मिलने लगा है कि मुझे अब खुद पर यह विश्वास होने लगा है कि हाँ, मैं कहानियाँ आपको सुना रहा हूँ और वो कहानियाँ आप तक पहुँच भी रही हैं और आप उनको पसंद भी कर रहे हैं। आपका ऐसा साथ रहा, मेरी यूट्यूब फैमिली का ऐसा साथ रहा, तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। मिलता हूं इंट्रो के बाद। बात करें सोनू की, तो सोनू एक प्रोफेसर बन गया था, जिसको सोनू सब सोनू प्रोफेसर के नाम से जानने लग गए थे। उसने और मेहनत करी और पढ़ाई करी, जिसके बाद वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। बात करें मीना की, तो मीना भी एक अच्छे स्कूल में बतौर टीचर आज नौकरी कर रही है। इन दोनों की शादी को 2 साल हो गए और परेशानियां तो इनकी लाइफ में चली रही थी। ये लोग धीरे से कुछ पैसे जोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए, शहर में आ गए। और बता दूं, सोनू और मीना के 2 बच्चे भी हुए जो कि लड़के हैं, जिनकी उम्र 3 और 2 साल है। इन दोनों बच्चों का किरदार इस कहानी में सिर्फ यहीं तक रहेगा। आगे की कहानी में सोनू, मीना, राजू, इन तीनों का किरदार होगा। और इस कहानी में एक अहम किरदार जिसको मैं आपको आगे आने वाली कहानी में मिलवाने वाला हूं, वो रहेंगे। अच्छा, इनकी लाइफ में ना छोटी छोटी प्रॉब्लम तो चली रही थी, पर बड़ी प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब सोनू के ऊपर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगता है और उसको जेल जाना पड़ता है। 420 का मुकदमा उसके ऊपर लगा। उसको कोर्ट में मुलजिम साबित किया गया और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ गया। जैसे ही सोनू जेल जाता है, कुछ टाइम तक तो उनके घर की स्थिति ठीक रहती है, क्योंकि मीना अभी कमा रही है, मीना टीचर है। पर वो भी बेचारी कब तक करेगी। घर में लेडी के साथ एक जेंट्स का जो सहारा होता है ना, अगर घर में 2 कमाने वाले हैं ना और दोनों की वजह से घर के खर्चे चल रहे हैं, उनमें से किसी एक की भी कोई प्रॉब्लम हो जाए या एक की नौकरी चली जाए या एक कमाना बंद कर दे, तो उस घर की कंडीशन धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। यही हुआ सोनू और मीना के साथ। सोनू के जेल जाने के बाद मीना ने कुछ समय तक तो
घर की कंडीशन संभाली। अब उसके बाद धीरे 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 उनके घर की कंडीशन बहुत खराब होने लग गई। घर की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उनको खाने तक को रोटी मिलना बंद होने लगी। इस परेशानी से मीना अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले ही लड़ती रही। 1 साल हो गया सोनू को जेल गए हुए, और अभी भी मीना इस परेशानी से लड़े जा रही है। देखिए, पीछे की नॉइज को ना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मेरा घर जो है थोड़ा सा हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन के पास है, तो ऐसी नॉइजेस पीछे से आएंगी, तो आप भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और कहानी पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ये कहानी इस पूरी कहानी की सीरीज का लास्ट पार्ट है, और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि अभी जो इनकी कहानी में चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, अभी तो ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। आने वाली कहानी में तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है कि आपको भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोनू अभी भी जेल में बंद है, मीना अभी भी परेशानियों से गुजर रही है, घर का खर्चा पता नहीं कैसे कैसे करके चला रही है। अच्छा, इनकी जिंदगी में एक चीज बहुत अच्छी थी कि मीना देवी माता की बहुत अच्छी भगत थी, उनकी बहुत पूजा करती थी, उन्हें बहुत मानती थी। इसी के चलते 1 साल बाद जिस आदमी ने सही में जुर्म किया था, जिसने सही में चोरी की थी, जिसका इल्जाम सोनू के ऊपर लगा दिया गया, वो पकड़ा जाता है और सोनू जेल से बाहर आता है। अच्छा, सोनू जिस दिन जेल से बाहर आया, उसको लेने के लिए मीना और सोनू का छोटा भाई राजू, ये दोनों उसको लेने के लिए गए। जैसे ही सोनू जेल से बाहर निकलता है तो इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये सोनू ही है या कोई और है। जैसे ही वो सोनू को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सोनू के लंबे लंबे बाल बड़े हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, गाल एकदम से पिचके हुए, जैसे पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया है, आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे कितनी रातों से सोया नहीं है। ऐसी हालत देख करके सोनू और मीना एकदम से डर गए। राजू भी बोलता है कि भाभी क्या हो गया भैया को एकदम से। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी इनकी, इनकी जिंदगी में जो एकदम से उलटफेर हुआ, एकदम से बदलाव हुआ, और आज की हालत सोनू की देखकर राजू बहुत चिंतित होने लगा है। अच्छा, सोनू जब से जेल से आया ना, उसके बिहेवियर में एक बदलाव सा आने लग गया। अकेले में खुद से इंग्लिश में बातें करते रहता था, कभी एकदम से हंसने लग गया तो कभी एकदम से रोने लग गया, कभी कभी ऐसे ऐसे फुसफुसाता जैसे किसी से बात कर रहा है अकेले में खड़ा होकर कोने में। ये सब चीजें राजू और मीना, ये दोनों नोटिस तो कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं अपने मन में इनके एक डर भी था कि हो सकता है कि जेल में रह करके, इतने समय ये जेल में रहे हैं तो दिमाग पर असर पड़ता ही है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि एकदम से बिना किसी इल्ज़ाम के जेल चला जाए, जिसने जो जुर्म किया भी नहीं, उस जुर्म के तहत वो जेल चला जाता है, उसको क्या क्या झेलना पड़ता है वो ही जानता है। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जेल जाने के लिए की वजह से इसके ऊपर ये ट्रॉमा है, या फिर उसकी वजह से इसने टेंशन ली है, तो उस वजह से ये परेशान है। एक दिन क्या होता है, सोनू, मीना और राजू, जो कि सोनू का छोटा भाई है, ये तीनों बाजार कुछ सामान लेने के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही रास्ते पर जा रहे थे तो मीना और राजू ये दोनों बात करते हुए थोड़ा सा आगे निकल गए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सोनू भी पीछे रह गया। अब ये दोनों थोड़ी दूर आगे तक चले तो मीना को लगा कि सोनू की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि ये तीनों ही बात करते हुए जा रहे थे। अब बात करते करते एक आदमी चुप हो जाए तो थोड़ी देर बाद ध्यान ही चला जाता है कि भाई ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा है, साथ में चल रहा है पर बोल नहीं रहा है, अभी तक तो बात कर रहा था। तो जैसे ही मीना को लगता है कि सोनू साथ में नहीं है, सोनू की आवाज नहीं आ रही है, तो मीना जैसे ही पीछे पलट के देखती है तो सोनू सच में साथ में था ही नहीं। मीना एकदम से डर जाती है। वो एकदम से अपने देवर राजू से बोलती है कि भैया
सोनू तो पीछे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, एकदम से पीछे पीछे तो आ रहा था, पीछे पीछे क्या साथ ही चल रहे थे, वो पीछे रह गया। अब राजू भी एकदम से चिंतित होता है। राजू सोचता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि राजू तो सोनू की चिंता बचपन से ही करता है, उसका एक तो बड़ा भाई है वो। उसके साथ जो जो हुआ है राजू ने सब अपनी आंखों से देखा है। सोनू के साथ जो भी हालत हुई है, और आज की डेट में जो सोनू की कंडीशन है ना, वो देख करके राजू हमेशा उसके साथ ही रहने की कोशिश करता है कि मैं अपने बड़े भैया की एक सपोर्ट के लिए उनके साथ हमेशा रहूं, क्योंकि उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है। तो राजू एकदम से बोलता है अपनी भाभी से कि भाभी आप रुको, मैं देख कर आता हूं। राजू निकल जाता है ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर चलता है तो राजू क्या देखता है कि सड़क के किनारे लोगों ने भीड़ लगा रखी है, एक सर्कल बना रखा है, और लोग बहुत तेज तेज हंस रहे हैं। राजू को डर लगा कि ये क्या हुआ, एकदम से उसको मन में गलत ख्याल आने लग गए कि कुछ हो तो नहीं गया मेरे भाई को, ऐसी भीड़ क्यों लग रही है, कहीं उनके साथ ही तो कुछ गलत नहीं हो गया। जैसे ही वो भीड़ को हटाते हुए उस भीड़ के अंदर घुसता है, तो क्या देखता है, राजू जमीन पर बैठा हुआ है एक कसाई की दुकान के बाहर। ये सब देख करके ना राजू के हाथ पैर कांप गए, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था अपनी पूरी लाइफ में, पर वो अब ऐसा देखने जा रहा था, वो देख रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका हलक सूख गया, उसकी जुबान उसके मुंह से बाहर नहीं निकली कि दो शब्द निकाल दूं। वो क्या देखता है, राजू जमीन पर बैठा है कसाई की दुकान के बाहर, हाथ में मीट लेकर के। सोनू उसको कच्चा ही चबा रहा था, कच्चा ही खा रहा था। और जैसे ही लोग उसको छेड़ रहे थे पागल पागल बोलकर, तो उनकी तरफ हाथ पैर भी चला रहा था। तो लोग उसको देखकर हंस रहे थे कि ये ड्रामे कर रहा है। पर पास में खड़े राजू की आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे थे अपने भाई की ऐसी कंडीशन देखकर। राजू अपने आप को संभालता है, अपने आप को संभाल कर तुरंत अपने भाई को उठाता है, उसके हाथ से जो भी वो चीज वो खा रहा था उसको फेंकता है और उसको ले जाने लगता है। तो जैसे ही राजू सोनू को उठाता है, तो सोनू राजू से क्या बोलता है, इसको छेड़ मत, इसको तो मैं अब ले जाऊंगा, ये तो अब मेरे कब्जे में आ चुका है, तू क्या कर लेगा। राजू एकदम से डर जाता है। राजू फिर भी हिम्मत दिखाता है, अपने भाई को साथ ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही 2-3 कदम राजू सोनू को लेकर चलता है, तो सोनू तुरंत बेहोश हो जाता है। अब इतने में तो सोनू बेहोश हुआ है, पीछे से मीना भी आ गई। मीना ने वो हालत देखी सोनू की, मीना भी घबरा गई। तो राजू ने कहा, भाभी अभी ये समय नहीं है ये सब बताने का कि यहाँ पर क्या हुआ है, आप भैया को पकड़ो। और वो दोनों सोनू को लेकर किसी भी तरह से वापस घर आ गए। ये सब देख करके ना मीना राजू से बोलती है कि भैया ऐसा जरूर कुछ है जो कि आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। इनकी ऐसी हालत कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी, पर आपको मुझे बताना ही होगा कि इनके साथ परेशानी है क्या। मैं भी बहुत समय से ये चीज नोटिस कर रही हूँ, ये चीज देख रही हूँ कि कुछ तो इनके साथ ऐसा गलत है कि जो ये इनके साथ ये परेशानियां लगातार हो रही हैं। अब राजू ने फाइनली हार मानी। उसने सोचा कि मैं अगर अपने भाई की ये कमी नहीं बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि मेरे भाई का परिवार टूटने से बच जाए। उसने इसीलिए अपनी भाभी को ये सब नहीं बताया था, पर ये शायद सही समय था उसको ये सब चीजें बताने का। सोनू ने बचपन से हो लेकर के अभी तक की जितनी भी सारी घटनाएं थी, सोनू के साथ क्या क्या हुआ, सोनू के ऊपर क्या आया था,
उसने क्या समय मांगा था, सब चीजें मीना को बता दी। अब राजू ने जैसे ही मीना को ये सब चीजें बताई तो मीना तो एकदम से रोने लग गई, बोली कि भैया अब क्या होगा। तो राजू ने कहा भाभी आप परेशान मत हो, मैं गांव से माँ को बुला लेता हूँ, माँ से ये सब चीजें बताऊंगा तो माँ इस चीज का जरूर हल निकालेंगी। जैसे ही सोनू ने गांव में फोन किया, माँ को ये सब चीजें बताया, तो माँ ने कहा बेटा तू रुक, मैं आ रही हूँ और इस चीज का इलाज अब मैं करके जाऊंगी। माँ घर पे आई। जैसे ही माँ घर पे पहुंचती हैं तो माँ के साथ एक इंसान और भी आता है, जिस इंसान की मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि एक खास इंसान है जो कि शुरू से सोनू के साथ है और इस कहानी में पीछे रह गया था, अब वो इस कहानी में वापस आ गया है। वो है बड़े मंदिर के पंडित जी, बालाजी महाराज के बहुत बड़े भगत, हनुमान जी के बहुत बड़े भगत, बड़े मंदिर के पुजारी उसकी माँ के साथ घर पे आ गए। जैसे ही पंडित जी ना घर में कदम रखते हैं, सोनू जिसको राजू और मीना ने रस्सियों से बांधा हुआ था बेड से, वो रस्सियां कैसे खुली ये आज तक राज है। वो रस्सियां इतनी टाइट करके बांधी हुई थी कि शायद कोई आम इंसान ना खोल पाए। सोनू उन रस्सियों को खोल के एकदम से खड़ा होता है और गुस्से में पंडित की तरफ हाथ करके बोलता है, इसको इस घर से अभी बाहर निकालो, वरना इसको कल क्या आज ले जाऊंगा, अभी ले जाऊंगा और तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम नहीं रोक पाओगे। ये सब चीज देख करके ना आम इंसान जो भी होता है वो डर ही जाता है। पंडित जी तो खड़े हुए थे, उनको तो इन चीजों की आदत थी। डेली कोई ना कोई ऐसा मरीज उनके पास आ ही जाता था जिसके ऊपर ऊपरी कुछ ना कुछ होता था। पर मीना, राजू और उसकी माँ की हालत देख करके ये समझ आ रहा था कि वो बहुत डर गए इसे देख करके। ये बात बोलते ही ना सोनू भागता है और छत की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही सोनू भागता है छत की तरफ तो राजू और पंडित जी भी भागते हैं, क्योंकि छत से जमीन तक की गहराई इतनी थी कि कोई आम आदमी अगर गिर जाए तो वो शायद ना बचे। जैसे ही राजू और पंडित जी छत पर पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सोनू छत की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, जो बाउंड्री की दीवार होती है छत की, उस पर खड़ा हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखता है दोनों की और बोलता है मैं तो इसको ले जा रहा हूं, तुमसे रुकता हो तो रोक लो। जैसे ही वो कूदने वाला होता है तुरंत राजू और पंडित जी उनके पैर पकड़ लेते हैं। किसके? सोनू के। जैसे ही राजू और पंडित जी सोनू के पैर पकड़ते हैं तो शायद वो नीचे गिरना चाहिए था, ये छत की तरफ नीचे आना चाहिए था, पर वो वापस हवा में उड़ने लग गया, इतना हवा में कि उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। देखिए ये जो शक्तियां होती है ना, जब शरीर में प्रवेश कर जाती हैं तो इम्पॉसिबल काम भी ना पॉसिबल लगने लगता है। और मेरी ये कहानी आपको शायद लग रहा है कि मैं बना करके बोल रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवा दूंगा जिन्होंने अपने मुंह से ये कहानी बताई है। कहानी अब तक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप ही मुझे अगर बताएंगे तो मैं ही अपनी कहानी में, अपने बोलने के तरीके में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगा। आप मेरा परिवार है, तो आप बताएंगे तभी मैं सीख पाऊंगा और मैं अभी सीख ही रहा हूँ। तो जैसे ही सोनू के पैर पकड़ते हैं पंडित जी और राजू, तो सोनू उनको हवा में उठाता है और पूरी छत पे घुमाता है और जोर जोर से हंसता है। ये सब चल ही रहा था तो पंडित जी ने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला जो कि शायद बालाजी के चरणों से छुआ हुआ धागा था। उस धागे को सोनू के शरीर से छुआया और जैसे ही छुआया तो सोनू तुरंत बेहोश हो गया। पंडित जी और राजू सोनू को नीचे लेकर आए और इस बार थोड़ा टाइट बांधा, हाथ पैर बांधे बेड से। और पंडित जी ने इस बार सोच लिया था कि आज इस प्रेत का खात्मा मैं करके ही जाऊंगा।
तो उस प्रेत को खत्म करने के लिए उतारे की विधि पंडित जी ने शुरू करी। देखिए, ये जो विधियां मैं बता रहा हूं, इनको अपने घर पे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये जैसे उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने साथ प्रयोग मत कीजिएगा। हर किसी के लिए अलग अलग ये विधियां होती हैं, तो ये मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं। कभी पता चले कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ घटना आपके साथ घट जाए, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे परिवार वाले हैं, आप भी मेरी फैमिली वाले हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पंडित जी ने 3 हंडियां बनाई। उन तीनों हंडियों में उस प्रेत की पसंद की 3 चीजें रखी, मांस, मदिरा और भी एक उतारे की चीज उस हंडिया में उस पंडित जी ने रखी। जैसे ही उतारे की विधि संपन्न होने वाली थी, तो उन तीनों हंडियाओं में एकदम से आग लग गई, और आग लगने के साथ ही पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी, और उस हंसी के साथ एक आवाज आई कि मैं तो जा रहा हूं, पर इसके साथ मेरा असर इस पर पूरी जिंदगी रहेगा। मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो शायद अब मुक्ति मिल जाएगी, पर यह मेरे असर से पूरी जिंदगी नहीं उभर पाएगा। आज इस बात को 25 साल हो गए हैं। सोनू आज नौकरी नहीं करता है, सिर्फ बच्चों को इंग्लिश के ट्यूशंस देता है, और आज भी सोनू जब इंग्लिश बोलता है ना, तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं सकते। दूसरी तरफ मीना बताती है कि कभी आज तक भी कभी सोनू की हरकतें वैसी नहीं हुई, उस पर कभी प्रेत नहीं आया, पर छोटी छोटी परेशानियां उनकी लाइफ में आज भी इतनी है कि उससे वो आज भी नहीं उभर पा रहे हैं। कभी कभी लगता है, मीना बताती है कि कभी कभी सोनू उन प्रोफेसर जैसी हरकतें करनी शुरू कर देता है, पर तभी वो उसको बालाजी मंदिर ले जाते हैं, दर्शन करवा लाते हैं, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। बात करें पंडित जी की और सोनू की माता जी की, तो वो इस दुनिया में आज नहीं है। वो अब भगवान के पास जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं। बात करें राजू की, तो राजू गांव में रहता है, एक सफल किसान बन चुका है, और आज भी राजू अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है। जब भी कोई दिक्कत होती है तो राजू तुरंत अपने बड़े भाई के पास दौड़कर पहुंच जाता है। कोई भी परेशानी हो, अपने भाई के लिए हमेशा खड़ा रहता है। आज की कहानी यहीं तक। आपको अगर मुझसे कुछ कहना है, मुझे कुछ बताना है, कुछ फीडबैक देना है, या आपको मुझसे अपनी कहानी शेयर करनी है, या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी कहानी लेकर अपने चैनल पर आऊं, तो लिख भेजिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके भेजिए, लिखकर भेजिए। जैसे भी आप भेजेंगे, सच्ची झूठी, मैं उसको सच मानकर ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। विश्वास करिए, मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। नमस्कार।